इस मूवी का स्टार्ट होता है, हमें मूवी में मेन कैरेक्टर सियोंग दिखाया जाता है। उसकी बेटी का बर्थडे होता है, इसलिए सियोंग की मदर उसे कुछ पैसे देती हैं ताकि वो अपनी बेटी को डिनर पे ले जा सके। लेकिन अब सियोंग को और पैसे की जरूरत होती है, तो इसलिए वो अपनी मदर का एटीएम कार्ड चुरा लेता है। इसके बाद वो अपनी मदर के सारे पैसे चुरा लेता है और पैसों को वो लगा देता है हॉर्स राइडिंग में, और इस गेम में वो 4 मिलियन वॉन जीत जाता है। अब सियोंग ने एक कंपनी से बहुत सारे पैसे उधार ले रखे थे, तो इसलिए वो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसके बाद वो सियोंग को पकड़ लेते हैं और वो उसे काफी मारते हैं। और जब सियोंग उनके पैसे लौटाने के लिए अपने पॉकेट चेक करता है, तो वो देखता है कि उसके पास तो पैसे हैं ही नहीं, यानी वो वाले पैसे जो उसने हॉर्स राइडिंग में जीते थे। और तब उसे याद आता है कि जब वो इन लोगों से बचकर भाग रहा होता है तो एक लड़की से टकरा गया था, तो जरूर उसी लड़की ने उसकी जेब काट ली। अब क्योंकि सियोंग के पास पैसे तो होते नहीं है, तो इसलिए वो लोग उसे 1 महीने का और टाइम देते हैं जिसमें कि वो उनके पैसे लौटा दे। इसके बाद सियोंग कुछ पैसों का अरेंज करता है और अपनी बेटी को डिनर पर ले जाता है। इसके बाद सियोंग जल्दी से स्टेशन पर पहुंचता है, लेकिन अनलकीली उसकी ट्रेन तो मिस हो गई थी। और जब सियोंग वहां पर बैठकर ट्रेन के आने का वेट कर रहा था, तभी उसके पास एक अनजान आदमी आता है। मतलब ये एक अननोन पर्सन था और सियोंग इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। फिर वो अननोन पर्सन सियोंग से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। वो सियोंग से कहता है कि अगर तुम ये गेम जीतोगे तो मैं तुम्हें 1 लाख वॉन दूंगा। इतने सारे पैसों का सुनकर सियोंग ये गेम खेलने के लिए एग्री हो जाता है। इसके बाद सियोंग काफी मार खाने के बाद ये गेम जीत जाता है, यानी कि वो 1 लाख वॉन जीत जाता है। उसके बाद वो अननोन पर्सन सियोंग को एक कार्ड देते हुए कहता है कि अगर तुम और पैसे जीतना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल करना। इसके बाद सियोंग जब अपने घर जाता है, तब उसकी मदर उससे कहती है कि तुम्हारी बेटी अपनी मदर के साथ यूएस में शिफ्ट हो रही है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि सियोंग का डाइवोर्स हो चुका है, लेकिन सियोंग कभी भी ये नहीं चाहता कि उसकी बेटी उससे दूर जाए, लेकिन उसे बहुत सारे पैसे चाहिए हैं अपनी बेटी की कस्टडी वापस लेने के लिए। तो इसलिए सियोंग उस कार्ड वाले नंबर पे कॉल करता है। इसके बाद सियोंग को एक गाड़ी में लाया जाता है जहां पर और भी लोग थे, लेकिन फिर उन सारे लोगों को बेहोश कर दिया जाता है। और जब उन सब लोगों की आंख खुलती है तो वो खुद को एक फैसिलिटी में पाते हैं जहां टोटल 456 लोग थे, और वो वहां पर एज अ प्लेयर थे क्योंकि उन सबको एक यूनिफॉर्म भी पहनाया हुआ था। इस फैसिलिटी का होस्ट या लीडर एक आदमी था जो कि फ्रंट मैन था वहां पर, और वो सब पर नजर रख रहा था। अब यहाँ पर एक कॉमन चीज थी कि जितने भी लोग वो वहां पर लाया गया था उन सब ने कर्जे लिए हुए थे बहुत ज्यादा। सियोंग वहां पर प्लेयर नंबर 1 से मिलता है जो कि एक बूढ़ा आदमी था। उस बूढ़े आदमी को ब्रेन ट्यूमर था, यही वजह थी कि वो यहाँ पर आया था क्योंकि उसकी लाइफ तो वैसे भी खत्म होने वाली थी। इसके बाद वहां पर 2 प्लेयर्स जिनमें लड़की का नाम साइबियो और एक आदमी का नाम जैंग होता है, उनके बीच फाइट होती है। अब यहाँ पर साइबियो वही लड़की थी जो सियोंग के पैसे लेकर भाग गई थी। यहाँ उसी ने उसकी जेब काटी थी। सियोंग तो उसे देखते ही पहचान लेता है, इसलिए वो अपने पैसे मांगने के लिए उसके पास जाता है। जब वहां पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जिनने पिंक कलर का यूनिफॉर्म पहना था और उनके फेस अच्छी तरह से कवर थे। गार्ड्स उन प्लेयर को बताते हैं कि तुम्हें यहाँ पर टोटल 6 गेम्स खेलने होंगे और जो इस गेम का विनर होगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इसके बाद उन सब से एक कॉन्ट्रैक्ट और साइन करवाया जाता है, और इस कॉन्ट्रैक्ट के 3 मेन रूल्स थे। पहला नियम ये था कि कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से गेम को छोड़कर नहीं जा सकता था, और दूसरा नियम ये था कि जो प्लेयर खेलने से मना करेगा उसे गेम से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और उनके मुताबिक एलिमिनेट का मतलब क्या था वो आप आगे ही जानेंगे। उनका तीसरा रूल ये था कि अगर मेजॉरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती तो वो इस गेम को छोड़कर जा सकते हैं। इसके बाद उन सबको गेम के लिए ले जाया जाता है। अब यहाँ पर सियोंग अपनी क्लासमेट सैंगो से भी मिलता है जो कि उसे बचपन से जानता था। सियोंग उसे वहां पर देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि वो तो किसी बिजनेस के लिए आउट ऑफ कंट्री चला गया था। अब पहले गेम के लिए वहां पर एक काफी बड़ी डॉल थी और इस गेम का नियम काफी सिंपल था, और वो ये था कि डॉल जब भी गाना गाएगी तो उन सब को आगे बढ़ना होगा, और जैसे ही वो गाना गाना बंद कर देगी तो उन सब को रुक जाना है और जरा से भी हिलना नहीं है, और अगर कोई जरा से भी हिल गया तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब शुरुआत में ये सभी को एक मजाक लग रहा था, लेकिन जब एक लड़का हिल जाता है तो उसे शूट करके मार दिया जाता है। यही होता है एलिमिनेट का मतलब, यानी उन्हें मार दिया जाएगा। अब ये देखकर वो सारे लोग काफी घबरा जाते हैं और उन्हें पता चल चुका था कि वो खतरे में है, इसलिए लोग डरते हुए पैनिक करते हुए इधर उधर भागने लगे हैं। लेकिन अब क्योंकि गेम का रूल था इसलिए जो भी हिलता उसे मार दिया जाता है, और जितने भी सर्वाइवर होते हैं वो किसी ना किसी तरह इस गेम को कंप्लीट कर ही लेते हैं। लेकिन जो लोग मर जाते हैं उनकी डेड बॉडीज को वहां से ले जाया जाता है, और अब टोटल 456 प्लेयर में से 255 प्लेयर ही रह गए थे। अब क्योंकि वो सारे प्लेयर्स इतना डर जाते हैं कि अब कोई भी गेम खेलना नहीं चाहता था। लेकिन जैसा कि रूल नंबर 3 था कि अगर मेजॉरिटी चाहे
तो वो गेम स्किप कर सकती है। तो इसलिए उनका लीडर यानी फ्रंट मैन वोटिंग करवाता है, लेकिन इससे पहले उन्हें प्राइज मनी दिखाई जाती है, यानी वो विनर को मिलेगी। लेकिन इन केस अगर कोई गेम को छोड़कर चला जाएगा तो ये सारे पैसे मरे हुए प्लेयर्स की फैमिली को मिल जाएंगे और ये प्राइज मनी टोटल 45 बिलियन वॉन होती है। इसके बाद वोटिंग करवाई जाती है जिसमें मेजॉरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती थी, तो इसलिए गेम को यहीं पर स्टॉप कर दिया जाता है। लेकिन अगर कभी फ्यूचर में वो लोग चाहें तो इस गेम को रिजवाइंड कर सकते हैं। इसके बाद सभी लोगों को उनके घरों पर छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट डे सियोंग पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर वो पुलिस को सारी बात बता देता है, लेकिन उन लोगों को सियोंग की बातों पर यकीन नहीं होता है और उल्टा वो लोग उसे पागल समझने लग जाते हैं। इसके बाद सियोंग उन्हें वही वाला कार्ड दिखाता है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उस पर जो नंबर था वो रॉन्ग था। उसके बाद सियोंग जब अपने घर जाता है तब उसकी मॉम वहाँ पर नहीं होती है। उधर सियोंग का क्लासमेट सियांगवू अपनी मदर को छिप कर देख रहा होता है और तभी वहाँ पर सियोंग भी आ जाता है। यहाँ पर सियांगवू अपसेट होता है, सियोंग को बताता है कि मेरे ऊपर 6 बिलियन का कर्ज है। वो बताता है कि मैंने क्लाइंट्स के पैसे लेकर स्टॉक मार्केट में लगा दिए थे, लेकिन अनलकली वो सारे पैसे डूब गए। और तभी सियोंग के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है क्योंकि सियोंग की मदर का पैर काफी इंजर्ड था, लेकिन डायबिटीज का इलाज ना मिल जाने की वजह से उनका घाव और ज्यादा बढ़ जाता है। तब डॉक्टर सियोंग को बताते हैं कि तुम्हारे मदर का ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन इस ऑपरेशन में बहुत सारे पैसे लगेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है सियोंग के पास इतने पैसे तो होते नहीं, बल्कि उसने तो अपनी मदर के इंश्योरेंस के भी पैसे उड़ा दिए थे। इसलिए सियोंग पैसे मांगने के लिए अपनी वाइफ के पास जाता है, लेकिन उसकी वाइफ उसको पैसे देने से इनकार कर देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सियोंग का एक फ्रेंड दिखाया जाता है जो अपने बॉस के पास पैसे मांगने जाता है, लेकिन उसका बॉस उसे पैसे देने से मना कर देता है। तो इसलिए उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। इस फाइट के दौरान उसके बॉस का हाथ मशीन में आ जाता है और मौके का फायदा उठाकर सियोंग का फ्रेंड पैसे लेकर वहां से भाग जाता है। फिर इसके बाद सियोंग का फ्रेंड अपने घर जाकर अपनी वाइफ को कहता है कि पहले फ्लाइट लो और जाओ यहाँ से। इसके बाद साइबियू एक एजेंट से मिलती है क्योंकि उसे अपनी मदर को नॉर्थ एरिया से साउथ एरिया में लाना था। साइबियू वही लड़की थी जिसने सियोंग की जेब काटी थी, लेकिन यहाँ अपनी मदर को लाने के लिए साइबियू को बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। इसके बाद हमें एक ऑफिसर दिखाया जाता है और उस ऑफिसर का भाई कुछ टाइमिंग से मिसिंग था, इसलिए वो ऑफिसर अपने भाई के घर जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसका भाई तो पिछले कुछ दिनों से अपने घर पर भी नहीं आया है। और जब वो ऑफिसर घर को चेक कर रहा होता है तो उसे एक कार्ड मिलता है और इस ऑफिसर ने सेम ऐसा ही कार्ड पुलिस स्टेशन में सियोंग के पास देखा था, इसीलिए वो ऑफिसर सियोंग के पास जाकर उस बारे में पूछता है, लेकिन सियोंग उसे कुछ नहीं बताता है। लेकिन उसके बाद सियोंग जब अपने घर वापस जाता है तो उसे वो कार्ड दोबारा मिल जाता है और अब सियोंग डिसाइड करता है कि वो दोबारा से उस गेम को ज्वाइन करेगा, इसलिए सभी प्लेयर्स को एक शिप के पास ले जाया जाता है। इधर वो ऑफिसर भी गाड़ियों का पीछा करते हुए उस शिप तक आ जाता है। वो एक गार्ड को मारकर उसे पानी में फेंक देता है। इसके बाद सभी प्लेयर्स को एक आइलैंड पर मौजूद फैसिलिटी में लाया जाता है। अब यहाँ पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगला गेम कौन सा होगा और उसे कैसे खेला जाएगा। इसके बाद वो लोग अपनी अलग अलग टीम्स बना लेते हैं। रात को साइबियू और उसकी फीमेल फ्रेंड वॉशरूम जाते हैं। यहाँ पर साइबियू गार्ड की नजरों से बचते हुए उस फैसिलिटी को एक्सप्लोर करने लगती है, तो वो देखती है कि गार्ड बड़े बड़े बर्तनों में कुछ बना रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि गार्ड को शक हो जाता है तो गार्ड वॉशरूम को चेक करने के लिए आता है, लेकिन जब तक साइबियू वापस आ चुकी थी। इसके बाद साइबियू अपनी फीमेल फ्रेंड को सारी बात बता देती है जो उसने देखा था, लेकिन यहाँ पर सैंगवू उन दोनों की बातें सुन लेता है और वो इस बारे में साइबियू से पूछता है कि जिस पर साइबियू बताती है कि वो बड़े बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे थे। इसके बाद उन सभी प्लेयर्स को प्लेग्राउंड में लाया जाता है जहाँ पर उनके सामने 4 शेप्स थे और उन 4 शेप में से उन लोगों को कोई एक शेप चूज करना था। सियांगू को पता चल जाता है कि गेम क्या है और क्या करना है। वो सियोंग को बताता है कि उन सभी लोगों को अलग अलग शेप को चुनना है। इसके बाद उन सभी को एक छोटे से बर्तन दिया जाता है जिसमें शेप बनी होती है। अब गेम उनका ये होता है कि उन्हें उस शेप को बाहर निकालना होता है बगैर डैमेज किए, लेकिन अगर जरा से भी शेप खराब हुआ तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी उन्हें मार दिया जाएगा। अब यहाँ पर सियोंगू उस शेप को इजीली निकाल लेता है, लेकिन सियोंग इतना ज्यादा घबरा जाता है कि उसकी हालत खराब होने लगती है, लेकिन फिर वो किसी ना किसी तरह इस गेम को भी जीत लेता है। इसके बाद उन सबको वापस से रूम में लाया जाता है। अब यहाँ पर 187 प्लेयर्स वापस आए थे, जिनमें से अब सिर्फ 108 ही रह गए थे। इसके बाद उन सबको खाने के लिए ले जाया जाता है, लेकिन खाने की वजह से जैंग की एक लड़के से फाइट हो जाती है, जहाँ पर जैंग उस लड़के को इतना ज्यादा मारता है कि वो मौके पर ही मर जाता है। इधर हम देखते हैं कि उन प्लेयर में से एक डॉक्टर होता है जो गार्ड के साथ मिलकर मरे हुए लोगों के ऑर्गन्स निकालकर उन्हें चाइनीज को बेचने का काम
काम करता है, इसलिए जब भी डेड बॉडीज को ले जाया जाता है तो वो डेड बॉडीज को गायब कर लेते हैं, क्योंकि ये सब कुछ एक प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, क्योंकि ये सारा कुछ फ्रंट मैन से छुप कर हो रहा था। यही वजह थी कि कंट्रोल रूम में भी उन्होंने अपना एक आदमी बिठाया हुआ था जो उन लोगों की सारी वीडियोस फोटोज डिलीट कर देता था, और गार्ड्स तो डॉक्टर को गेम के बारे में पहले ही बता देते थे ताकि वो सरवाइव कर सके। यहाँ पर एक गार्ड उसी प्लेयर डॉक्टर को बताता है कि आज हमने प्लेयर्स को जानबूझकर खाना कम दिया है ताकि वो आपस में लड़ने लगे, जिससे होगा ये कि सारे वीक प्लेयर्स गेम से आउट हो जाएंगे। साथ एक गार्ड डॉक्टर को अपनी अगली गेम के बारे में बता देता है। अब 30 मिनट के बाद वहाँ पर लाइट ऑफ होने लगती है। अब यहाँ पर सेंगू को पता था कि सियोंग की टीम जरूर कोई उल्टा काम करेगी, इसलिए वो उस टीम को अपने पास बुलाकर उन्हें रिलैक्स रहने के लिए कहता है। उधर वो जो डॉक्टर प्लेयर होता है वो सेंगू की टीम में शामिल हो जाता है। यहाँ पर डॉक्टर सेंगू को बता देता है कि अगला गेम क्या होने वाला है। इसके बाद लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और जैंग अपनी टीम के साथ मिलकर बाकी सभी को मारने लगता है। जैंग एक लड़की को मारकर साइबियू को मारने जाता है, लेकिन तभी सियोंग उसे बचा लेता है। इसके बाद गार्ड्स वहां पर आकर उन सभी को रोक लेते हैं और टोटल 80 लोग रह गए थे। इसके बाद उन सभी को तीसरे गेम के लिए ले जाया जाता है और यहाँ पर उन्हें 10 प्लेयर की एक टीम बनाने के लिए कहा जाता है, और वो लोग ऐसा ही करते हैं, अपनी अपनी टीम बना लेते हैं। अब क्योंकि जैंग को अगले गेम के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए वो साइबियू की फीमेल फ्रेंड को अपनी टीम में नहीं रखता और वो अपनी टीम में सिर्फ मर्दों को रखता है। इसके बाद सैंगवू भी अपनी टीम बना लेता है। अब क्योंकि उन्हें एक प्लेयर की जरूरत थी तो इसलिए साइबियू की फीमेल फ्रेंड उनकी टीम में शामिल हो जाती है, और ये गेम असल में टग ऑफ वॉर होता है, यानी उन्हें अपने सामने वाली टीम को नीचे गिराना था। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है और जैंग की टीम बड़ी आसानी से ये गेम जीत जाती है। इसके बाद पारी होती है सियांगू की टीम की। तभी प्लेयर नंबर 1 जो कि एक बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे टग ऑफ वॉर खेल रखे हैं, इसलिए वो इन सब को गाइड करता है कि इस गेम को कैसे जीतना है। इसलिए वो लोग किसी ना किसी तरह से इस गेम को जीत जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि 30 मिनट के बाद दोबारा से लाइट 2 मिनट के लिए ऑफ हो जाती है। इस बार सियोंग उन सब से कहता है कि रेडी रहो, तो इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि हम लोग एक एक करके पहरा देंगे। अब जैंग की टीम में से एक से बढ़कर एक चालाक प्लेयर्स थे, इसलिए जैंग को डर था कि कहीं उसकी टीम उसे ही ना साइड पे लगा दे, यानी उसे ही अपने रास्ते से ना हटा दे। दूसरी तरफ डॉक्टर और बार्ड मिलकर डेड बॉडीज की ऑर्गन निकाल रहे होते हैं और इन ऑर्गन्स को डिलीवर करने जाना था गार्ड नंबर 28 और 29 को। तो वो सभी एक डेड बॉडी के बारे में बातें करने लगते हैं कि जिसकी सिर्फ एक किडनी थी और वो उसी जॉम्बी कह रहे थे। यहाँ पर जो गार्ड नंबर 29 था, यानी जिसने वो ऑर्गन्स डिलीवर करने जाने थे, वो कोई और नहीं बल्कि वो ऑफिसर था जो गार्ड के बेस में यहाँ पर आया था, और उसे उन सब की बात सुनकर शक होता है कि शायद ये लोग मेरे भाई के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उसकी भी एक ही किडनी थी। इसके बाद गार्ड नंबर 28 और 29 को डिलीवर करने के लिए भेजा जाता है। रास्ते में वो ऑफिसर नोटिस करता है कि टनल में तो बॉम्ब लगा हुआ है। तब नंबर 28 उसे बताता है कि जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो इस जगह को ब्लास्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर वो ऑफिसर नंबर 28 और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, इसलिए नंबर 28 को उस पर डाउट होने लगता है, इसलिए वो उस ऑफिसर को अपना फेस दिखाने के लिए कहता है। अब यहाँ पर वो ऑफिसर अपना फेस भी दिखा देता है और साथ साथ वो नंबर 28 को गन पॉइंट पर भी रख देता है। साथ साथ वो ऑफिसर उससे एक किडनी वाली आदमी के बारे में पूछता है कि वो कौन है जिसे तुम ज़ॉम्बी कहते थे, जिस पर वो नंबर 28 उससे कहता है कि वो एक लड़की थी। अब यहाँ पर नंबर 28 उस ऑफिसर को कहता है कि तुम लीडर के रूम में जाकर सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, वहाँ पर सब डेटा है। ये जानने के बाद वो ऑफिसर नंबर 28 को मार डालता है। उधर वो डॉक्टर गार्ड से अगली गेम के बारे में पूछता है, लेकिन इस बार गार्ड को अगली गेम के बारे में पता नहीं होता, तब इसलिए डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो एक गार्ड को पकड़ लेता है और उनकी फाइट होने लगती है। इसी फाइट में डॉक्टर उस गार्ड को मारकर वहां से भाग जाता है। उसके बाद एक गार्ड भी उसका पीछा करता है और वो दोनों प्लेग्राउंड में आ जाते हैं। यहाँ पर गार्ड डॉक्टर को अपनी बातों में फंसाकर उसे मारने वाला होता है, तभी लीडर यानी फ्रंट मैन आ जाता है और उसे मार डालता है, और बाद में वो उस डॉक्टर को भी मार डालता है। साथ साथ इन्हें वही नंबर 28 की डेड बॉडी भी मिल जाती है, जिससे इन्हें ये पता चल जाता है कि फैसिलिटी में कोई घुस आया है। उधर वो ऑफिसर लीडर की यानी फ्रंट मैन के रूम तक पहुंच जाता है। तब वो चेक करते करते एक ऐसे रूम में जाता है जहाँ पर सबके रिकॉर्ड थे, और जब वो ऑफिसर रिकॉर्ड चेक कर रहा होता है तब उसे विनर्स की लिस्ट मिलती है, जिसमें उसके भाई का भी नाम था, यानी वो कभी विनर था। उधर सभी प्लेयर्स को 4th गेम के लिए ले जाया जाता है, जहाँ पर उन सबको अपना अपना पार्टनर चुनने के लिए कहा जाता है, और वो प्लेयर्स करते भी ऐसा है, अपना अपना पार्टनर चुन लेते हैं। साइबियू की फीमेल फ्रेंड भी अपना पार्टनर ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसका पार्टनर बनने को तैयार नहीं था। इसके बाद सभी प्लेयर्स को 10 मार्बल्स दिए जाते हैं।
असल में ये गेम ऐसा होता है कि एक प्लेयर को अपने पार्टनर से सारे मार्बल्स लेने होते हैं बगैर कोई जबरदस्ती किए, और जो दूसरा पर्सन होगा यानी जिसके पास मार्बल नहीं होगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी उसे मार दिया जाएगा। सैंगवो और सियोंग का फ्रेंड ऑड और इवन का गेम खेलते हैं जिसमें इन लोगों को गेस करना था कि सामने वाले के हाथ में कितने मार्बल्स हैं। अब यहाँ पर सियोंग का फ्रेंड सैंगवू के सारे मार्बल जीत जाता है, जिसकी वजह से लास्ट में सैंगवू के पास सिर्फ एक ही मार्बल बचता है। अब क्योंकि सैंगवू को पता चल चुका था कि अब वो बच नहीं पाएगा, इसलिए वो सियोंग के फ्रेंड को अपनी बातों में फंसाकर उसे ये यकीन दिलाता है अगर हम में से कोई भी हार गया तो हारे हुए लोगों को मैच दोबारा करवाया जाएगा। अब यहाँ पर सैंगवू धोखे से सियोंग के फ्रेंड के सारे मार्बल्स चेंज कर देता है। इसके बाद सैंगवू मार्बल्स लेकर गार्ड को दे देता है और वहां से बाहर चला जाता है। और जब सियोंग का फ्रेंड मार्बल्स चेक करता है तो उसे वहां पर पत्थर होते हैं। उधर प्लेयर नंबर 1 यानी उस बूढ़े आदमी की हालत खराब हो रही थी, इसलिए वो इधर उधर घूम रहा था, लेकिन सियोंग किसी तरह उसे खेलने के लिए एग्री कर लेता है। अब यहाँ पर वो दोनों यानी वो बूढ़ा आदमी और सियोंग ऑड इवन का गेम खेलते हैं। अब इनमें से वो बूढ़ा आदमी सियोंग के सारे मार्बल जीत जाता है, लेकिन लास्ट राउंड में वो बूढ़ा आदमी भूल जाता है कि उसने क्या चूज किया था। तो यहाँ पर सियोंग उसे बातों में फंसाकर उसके सारे मार्बल्स ले लेता है, लेकिन यकीन मानिए कि वो बूढ़ा आदमी काफी चालाक था। उसने एक मार्बल अपने पास ही रखा हुआ था और वो दोबारा से इधर उधर घूमने लगता है। अब यहाँ पर सियोंग उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे साथ एक और गेम खेलो ना। तब यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे पता है कि तुमने सारे मार्बल्स धोखे से लिए हैं मुझसे। वो कहता है कि मुझे सब पता था, मैं बस पागल बनने की एक्टिंग कर रहा था। तब ये सुनकर सियोंग उस पर तरस आ जाता है और वो उसे सारे मार्बल्स दे देता है। उसके बाद साइब्यूक और उसकी फीमेल फ्रेंड भी गेम खेल रहे होते हैं। उनकी गेम ये होती है कि जो मार्बल्स को दीवार के ज्यादा करीब फेंकेगा वो ही जीतेगा। पहले साइब्यूक अपने मार्बल्स फेंकती है, लेकिन जब साइब्यूक की फ्रेंड की बारी होती है तो वो अपने सारे मार्बल्स एक ही बार में फेंक देती है। और जब साइब्यूक ये देख लेती है तो वो अपने फ्रेंड को दोबारा फेंकने के लिए कहती है और सही तरीके से गेम खेलने के लिए कहती है, जिस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि नहीं, वो बिल्कुल अकेली है और उसके पीछे तो कोई भी नहीं है, लेकिन अगर साइब्यूक को कुछ हो गया तो ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि उसके पीछे उसका छोटा भाई है जो उसका वेट कर रहा है। और इसी वजह से साइब्यूक की फ्रेंड को मार दिया जाता है। इसके बाद उन सब की डेड बॉडीज को वहां से ले जाया जाता है। इसके बाद वो सब वापस से उसी रूम में आ जाते हैं। यहाँ पर जैंग देखता है कि साइब्यूक की वो वाली फ्रेंड तो अभी तक जिंदा है, जो कि बहुत आराम से बैठी हुई थी। अब हमें ये पता चलता है कि साइब्यूक की ये वाली फ्रेंड भी जैंग की फ्रेंड थी। फिर हम देखते हैं कि गार्ड की डेड बॉडीज के पास उस ऑफिसर का आईडी कार्ड फ्रंट मैन को मिल जाता है। तभी फ्रंट मैन को यह पता चलता है कि उसके सारे वीआईपीज आ चुके हैं, इसलिए फ्रंट मैन उन्हें लेने के लिए चला जाता है और उन सारे वीआईपीज को उनके रूम में लाया जाता है। इसके बाद फ्रंट मैन वीआईपीज की आने के बारे में एक और आदमी को जाकर बताता है और यही आदमी मेन होता है। और ये कौन होता है हम आगे जानेंगे। फिर और अगले दिन उन सबको 5वीं गेम के लिए लाया जाता है, जहां पर 1 से लेकर 16 तक नंबर पड़े होते हैं और वो सभी प्लेयर्स अपना अपना नंबर ले लेते हैं। नंबर का मतलब यही था कि जो भी प्लेयर का नंबर आएगा उसके मुताबिक ही उसकी बारी आएगी। यहाँ पर लास्ट में पहला और आखिरी नंबर रह जाता है, यानी 1 और 16। तो यहाँ पर सियोंग खुश हो जाता है कि उसे कौन सा नंबर चूज करना चाहिए। अगर उसने पहला नंबर लिया तो वो फंसेगा और मरेगा, क्योंकि उसे नहीं पता कि गेम क्या है। और अगर लास्ट नंबर लेगा तो क्या पता उसकी बारी ही ना आए, टाइम कम रह जाए। और तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है। वो सियोंग को कहता है कि मुझे पहला नंबर चाहिए, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी फर्स्ट नंबर पर नहीं आया। फिर इसके बाद उन्हें गेमिंग रूम में लाया जाता है। अब इस गेम का रूल ये होता है कि दिए हुए टाइम में उन्हें ब्रिज की दूसरी साइड पे जाना है। जब इसके बीच में 2 तरह के ग्लास लगे होते हैं, एक तो होता है आम गिलास, एक होता है टेम्पर्ड गिलास। आम गिलास पर पांव रखते ही वो टूट जाएगा और वो लोग नीचे गिर जाएंगे। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है और वो लोग एक एक करके मरने लगते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब जैंग सबके सामने होता है और वो आगे ही नहीं बढ़ रहा होता। अब उनके पास एक ही रास्ता था, या तो वो लोग आगे जाएं या सारे ही मर जाएं। तभी जैंग के सामने उसकी वही फ्रेंड आ जाती जो उससे कहती है कि अगर उसने ज्यादा चालाकी की तो वो उसे मार देगी, और आज उसके पास ये मौका था। इसके बाद वो जैंग को पकड़ लेती है और उसे नीचे लेकर कूद जाती है, जिसके वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। अब वहां पर एक आदमी था जो कि ग्लास कंपनी में काम करता था और उसे पता था कि टेम्पर्ड गिलास कौन सा और नॉर्मल गिलास कौन सा है। लेकिन जब फ्रंट मैन को इस बात का पता चल जाता है तो वो लाइट्स ऑफ करवा देता है ताकि वो गिलास को पहचान ही ना पाए। और अब लास्ट में उनके पास बस एक ही स्टेप बचता है और उनके पास टाइम भी नहीं था, इसलिए सैंगवू उस आदमी को धक्का दे देता है। तो यहाँ पर सैंगवू, सियोंग और साइब्यूक ब्रिज को पार कर लेते हैं, लेकिन गिलास टूटने की वजह से उन्हें काफी ज्यादा चोट लग जाती है। खास तौर पर
पर साइबियू को। उधर उस ऑफिसर ने एक सर्वेंट को मारकर उसकी जगह खुद ले ली थी, लेकिन तभी एक वीआईपी को उस ऑफिसर पर शक हो जाता है। फिर वो ऑफिसर उस वीआईपी को भी ठिकाने लगा देता है, लेकिन इस बात का पता फ्रंटमैन को चल जाता है, इसलिए फ्रंटमैन उसके पीछे जाता है और वो उस ऑफिसर को देख लेता है, इसलिए वो ऑफिसर वहां से भागकर आइलैंड पर आ जाता है। फ्रंटमैन भी उसका पीछा करते हुए वहां पर आ जाता है। तब वहां पर वो ऑफिसर अपने सीनियर्स को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल कट हो जाती है। फिर वो ऑफिसर उन्हें सबूत भेजता है, लेकिन वहां पर नेटवर्क नहीं था। इसके बाद फ्रंटमैन ऑफिसर को पकड़ लेता है और उसे उनके साथ चलने को कहता है, लेकिन वो ऑफिसर तो उस फ्रंटमैन पर गोली चला देता है। इसके बाद फ्रंटमैन अपना मास्क उतार देता है। वो ऑफिसर देखता है कि वहां पर कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई है। वो इसके बाद ऑफिसर का भाई फ्रंटमैन उसे शूट कर देता है और वो जाकर पानी में गिरता है। उधर ग्लास लगने की वजह से साइबियो काफी इंजर्ड हो गई थी और उसका बहुत सारा खून भी बह रहा होता है। इसके बाद इन सभी सर्वाइवर्स को डिनर के लिए ले जाया जाता है और उनके पास एक एक नाइफ भी रख दिया जाता है, मतलब रात में उन तीनों में से कोई भी एक दूसरे को मार देगा। तभी सियोंग नोटिस करता है कि साइबियो की हालत काफी खराब है, इसलिए वो साइबियो को कहता है कि फिक्र मत करो, हम दोनों साथ हैं और इस गेम में हम दोनों मिलकर सेंगवू को हरा देंगे। साइबियो उसे बताती है कि उसका एक छोटा भाई है जिसे वो ऑर्फनेज में छोड़कर आई है और अगर हम उन दोनों में से कोई भी जिंदा बचकर बाहर जाएगा तो उसे उन दोनों की फैमिलीज का ख्याल रखना होगा। अब साइबियो की हालत काफी खराब थी, उसे डॉक्टर की जरूरत थी, इसलिए सियोंग कोई मदद लाने के लिए जाता है, लेकिन जब तक वो वापस आता है तब तक सेंगवू साइबियो को मार चुका था। फिर नेक्स्ट डे उन दोनों को गेम नंबर 6 यानी लास्ट गेम के लिए लाया जाता है। गेम का रूल बड़ा ही सिंपल था कि मार दो या मर जाओ और इस गेम का नाम होता है स्क्विड गेम। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है और उन दोनों के बीच काफी फाइट होती है, लेकिन लास्ट में सेंगवू की हालत खराब होने लगती है। तभी सियोंग कहता है कि मैं इस गेम को रोकना चाहता हूँ और तभी सियोंग सेंगवू को उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन सेंगवू तो अपने आप को ही मार डालता है, जिसकी वजह से सियोंग गेम जीत जाता है। फिर फ्रंटमैन सियोंग को कहता है कि तुम बहुत अच्छा खेले, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। इसके बाद सियोंग को उसके घर पर छोड़ दिया जाता है और उसके पास एक एटीएम कार्ड भी था और सियोंग जब उस एटीएम कार्ड को जाकर चेक करता है तो वो देखता है कि सारे पैसे उसके अकाउंट में भेज दिए जाते हैं। फिर सियोंग अपने घर जाता है जहां पर उसकी मदर की डेथ हो जाती है और फिर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि सियोंग की हालत काफी खराब हो गई है, यानी वो काफी नशा करने लग गया है और उसने अब तक उन पैसों को हाथ तक नहीं लगाया। एक दिन एक फूल बेचने वाली औरत सियोंग के पास आती है और वो उसे सेम वैसा ही कार्ड देती है जिसमें एक एड्रेस लिखा हुआ था और फिर सियोंग उस एड्रेस पर जाता है जहां उसे पता चलता है कि ये सारा किया धरा किसी और का नहीं बल्कि उस बूढ़े प्लेयर नंबर 1 का है। वो अभी भी जिंदा है। यहाँ पर वो बुढ़ा आदमी सियोंग को ये बताता है कि वो अपनी लाइफ से बोर हो चुका था और उसने ये सारे गेम अपने क्लाइंट्स के साथ मिलकर बनाए हैं ताकि वो लोगों को मरता हुआ देखकर एंजॉय कर सके, लेकिन हाँ, उसने किसी को मजबूर नहीं किया था, ऐसा वो बूढ़ा आदमी कहता है। और साथ में ये भी कहता है कि उसने गेम में इसलिए पार्टिसिपेट किया क्योंकि देखने से ज्यादा खेलने में मजा आता है और वो कहता है कि जो पैसा तुम्हारे पास है वो मेरे ही है। और ये कहते ही उस बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। इसके बाद सियोंग साइबियो के छोटे भाई के पास जाता है और वो उसे लेकर सियोंगू की मदर के पास जाता है और उससे कहता है कि इस बच्चे का ख्याल रखना और साथ ही साथ एक बैग भी देता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। इसके बाद सियोंग स्टेशन पे जाता है जहाँ पर उसे वही अननोन पर्सन मिलता है जो कि उसे मूवी की स्टार्ट में मिला था। यहाँ पर सियोंग उसका पीछा भी करता है लेकिन तब तक वो भाग चुका था। सियोंग उस कार्ड वाले नंबर पे कॉल करता है और पूछता है कि तुम लोग कौन हो और क्यों लोगों के साथ ऐसा कर रहे हो, क्यों खेल रहे हो लोगों की जिंदगी से। लेकिन आगे से उसका रिस्पॉन्स आता है कि अगर तुम्हें जिंदा बचना है तो प्लेन में चढ़ जाओ और इसी के साथ यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।